हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है कि इस चैप्टर का हम लोग आखिरी लेक्चर पे आ गए हैं, यानी लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं। और आज हमारा ये जो चैप्टर है जो काफी दिनों से चल रहा था, चौथा लेक्चर आज आ गया है, तो हम ये चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ संत के बारे में हमें जानना है तो वो डिस्कस कर लेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना दोस्तों। और साथ ही में बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिस्ट्री तो हम लोग डाल ही रहे हैं, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ये सभी चीज के आपके जो वीडियोस होंगे पूरे के पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने मिल जाएंगे। जैसे आप हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स के अंदर एंटर हो जाओगे, घुसोगे अंदर, तो आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा। तो प्लेलिस्ट में जैसे आप जाओगे उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहो, हर एक स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस दिख जाएंगे। अंदर घुस जाओ, फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा अच्छे से देख लेना और जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना। और जितना ज्यादा अभी से पढ़ोगे, बाद में जो लोड होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जरूर कर देना। और इसके अलावा जो हमारे दो और चैनल है, JR टॉक्स और JR ब्लॉग्स, उसको भी जाके विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी वीडियो की, यानी कि आखिरी लेक्चर है हमारा आज का इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो देखो, हमने बहुत सारे संत के बारे में पढ़ा था, वर्करी मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था संत एकनाथ के बारे में देखा था, संत नामदेव के बारे में, ज्ञानेश्वर के बारे में देख लिया था। ये सभी संत के बारे में जो हमारा दिल से आदरणपूर्ण जो चीजें लिखी गई है वो हमने डिस्कस किया। तो आज एक और संत के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है दोस्तों संत तुकाराम। ये तो बहुत ही फेमस संत है और इनका जो नाम है कोई भी ऐसा महाराष्ट्र में बच्चा नहीं होगा, यानी आजकल के जनरेशन शायद नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जो हमारे जमाने के जनरेशन, जैसे कि मैं 24 ईयर का हूं, तो वो टाइप के जो जनरेशन है, आप नाम पूछ लो, सबको पता होगा कि तुकाराम कितने बड़े महान संत रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अगर मेंशन किया जाए तो इनका जो बिलोंगिंग था, यानी कि वो कहां से बिलोंग करते थे, वो पुणे साइड से बिलोंग करते थे, जो कि देहू, यानी कि पुणे के नजदीक में देहू करके एक जगह है, वहां से बिलोंग करते थे। और वो बहुत ही ज्यादा लाइक फेमस कंपोजिटर भी थे, यानी कि उनके कंपोजिशन जो अभंग वो लिखते थे, ठीक है ना, एक पोएट्री टाइप जो होता था वो काफी ज्यादा चर्चित रहता था और फेमस होता था और लोग इसका आनंद उठाते थे, काफी ज्यादा प्लीजिंग होता था, लोग सुनते थे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था उनको। एंड उनका जो पोएट्री था वो एक बहुत ही हाइट तक पहुंच गया था, क्योंकि उनका जो पोएट्री लिखने का और सुनाने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था और लोग काफी ज्यादा सुनना पसंद करते थे। तो बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच चुका था और उनकी जो गाथा थी, जो कहानी हम लोग बोल सकते, जो गाथा थी, वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर माना जाता है, यानी कि बोलते हैं ना खजाना से कम नहीं है। उनकी जो व्यक्त जो वो करते थे, गाथा व्यक्त करते थे, वो जो चीज था, जैसे हम लोग होता है ना, जैसे कि हम किसी इंसान जो हम लोग पसंद करते हैं उनके अगर कुछ बोल अगर सुन ले, कुछ चीजें अगर सुन ले, तो हमारा दिन कितना अच्छा हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार उस जमाने में जो लोग हुआ करते थे, वो जमाने में कोई टीवी वगैरह तो होता नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो जमाने में लोग इन्हीं संत के, साधुओं के, क्या बोलते हैं, जो गाथा होते थे वो सुनते थे और वो सुनने के बाद काफी प्लीजिंग लगता था लोगों को, एकदम शांतिपूर्ण लगता था और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। और इसी की वजह से जो मराठी लैंग्वेज का जो एक गाथा होता था वो काफी ज्यादा चर्चित हो गया था, फेमस हो गया था। यानी कि एक तरीके से मराठी लैंग्वेज का जो दबदबा, जो यहाँ पे जो वैल्यू जो आया ना, वो इनके गाथा के वजह से भी आया, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और हमेशा वो एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहते थे कि आपको इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए और गॉड हमें जो है हमेशा हमारी रक्षा करता है और गॉड के प्रति हमें हमेशा समर्पित होना चाहिए, डिवोशन का रास्ता, भक्ति मार्ग, ये सभी चीज भी उन्होंने बोला था। और साथ ही में उन्होंने कुछ लाइंस मेंशन किए जो कि आपके बुक में देखने मिल जाएंगे आपको। जे का रंजले गाजले त्यांसी मने जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथीच जाणावा, ठीक है। दैट इज अ संस्कृत, आई गेस संस्कृत वर्ड होगा, तो मुझे इसका मीनिंग तो एक्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि आई डोंट नो संस्कृत टू बी ऑनेस्ट। देखो, मैं सच्ची बात बोलता हूं हमेशा, जो चीज मुझे नहीं आता वो चीज मैं आपको बोलूंगा तो गलत बोलूंगा तो फायदा नहीं है। तो ये जो है, हो सकता है आपके कुछ टीचर्स होंगे जो दूसरे होंगे, वो शायद संस्कृत का मीनिंग बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से अगर मैं बात बोलूं आपको, कि इनका बेसिक मीनिंग यही था कि आप लोग जो होंगे ना, आप जो भी इंसान होंगे ना, आपको हमेशा ईश्वर के रास्ते पे चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए और हमेशा लोगों के इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी और हैप्पी रहना चाहिए, यानी कि प्यार बांटना चाहिए, इस हिसाब से आपको रहना चाहिए। और आपका पूरे जगह में भगवान है, यानी देव जो होंगे वो हर जगह प्रेजेंट है, यहां पे ऐसा उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है ना। और एक और चीज उन्होंने मेंशन किया है यहां पे कि ये चीज के हिसाब से उन्होंने क्या किया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने उनसे लोन लिया हुआ था, क्योंकि पुराने जमाने में लोग कर्ज लेते थे, लोन लेते थे।
आजकल तो बैंक से लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लोग किसी व्यक्ति से लेते थे, किसी सरपंच से लेते थे, लैंडलॉर्ड से लेते थे, इस प्रकार जमीन लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो संत तुकाराम थे इतने महान व्यक्ति थे, इनका एक पराक्रम यह भी है कि इन्होंने ना जो भी व्यक्तियों से जो जमीन ली हुई थी या फिर उनके जो कागजात ली हुई थी या फिर लोन के जो पेपर्स थे, उन्होंने उसको पूरा का पूरा उठा के नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम मुक्त कर दे उन बंधनों से, उन लोगों को जो कर्ज था उनसे आजाद कर दे उनको। तो एक तरीके से उन इतनी भलाई की। सोचो यार, कितने सारे लोग उनसे कर्जा लेके रखे थे, वो चाहते थे उनसे वसूल कर सकते थे, लेकिन उनका क्या था कि मुझे ये सब चीज लालच नहीं है, मुझे धन की लालच नहीं है, मुझे इस सब की लालच नहीं है, मुझे ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादा ये रहेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे लोन के, उन्होंने क्या कर दिया, जो लिया था लोगों से, उन्होंने उसको नदी में बहा दिया, नदी में फेंक दिया। और इसी चीज की वजह से उनका जो महानता है, जो हम लोग बोलते हैं हमेशा तुकाराम की जब बात करते हैं हम लोग संत तुकाराम की, तो वो महानता एक बहुत ही ज्यादा फेम आती है, ठीक है ना। और हमारे अंदर से काफी ज्यादा इज्जत भी उनके प्रति जो है वो निकलता है, ठीक है ना। और उनका हमेशा एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था, जो कि होता था डिवोशन। डिवोशन यानी भक्ति करना, कि हमेशा हम जो है भगवान की भक्ति करना चाहिए। मतलब आप लोग का जो काम होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और सिर्फ भगवान के ऊपर जा रहे हो तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन अगर आपका जो कर्म है, यानी कि जो आप काम करते हो वो भी डेडिकेशन है और एकदम अच्छे से कर रहे हो, और दूसरा चीज आप भगवान को भी बिलीव करते हो और ये उनके हिसाब से करते हो, तो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये सभी चीजें उन्होंने बताया। और हमेशा अपने टीचिंग्स में उन्होंने कहा है, जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। यानी कि इसका मतलब शायद ये हुआ कि आप लोग अगर हम हमेशा मेहनत करोगे ना, तो मेहनत के बाद आपको धन जरूर मिलेगा। यानी कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो, तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आप उदास मन के साथ रहोगे, जीने की इच्छा नहीं रखोगे, तो आपके साथ कभी भी भला नहीं हो सकता। यानी कि आपको हमेशा हंसते खेलते हैप्पी रहना चाहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और अपने आप चीजें जो है बेहतर होती जाती है। भगवान सब देखता है और सब चीज बेहतर कर देता है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। और बहुत सारी चीज उन्होंने मेंशन की, जिसके वजह से जो लोग होते, वहां के जो लोग थे दोस्तों, वो क्या होते थे, खुश होते थे और काफी ज्यादा जो रास्ते ये जो सजेस्ट करते थे लोगों को, वो रास्ते पे चलना शुरू करते थे। और काफी ज्यादा अभंग हो गया, ठीक है ना। तो इंद्रयानी, ठीक है ना, उन्होंने एक मेंशन किया था अभंग, तो इंद्रयानी में काफी ज्यादा फेम मिला था उनको। फिर संत तुकाराम में बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनसे अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा। यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी थे जो उनको अपोज करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलते थे कि आप जो बोल रहे हुए सुनने वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा अगर बहुत सारी चीजें ऐसे उनके खिलाफ जो है कुछ लोग जो है बोलते थे, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नोबल करेज के कारण, यानी कि एक तरीके से वो सामाजिक कार्य कर रहे थे, तो लोग जलते थे कि यार ये सब कुछ त्याग के समाज के तौर पे कैसे काम कर सकता है। तो उसके हिसाब से कुछ लोग थोड़ा बहुत अपोजिशन का भी सामना इन्होंने किया है। और संत तुकाराम का जो डिसिपल्स था, ये यही था कि मेरे को किसी भी कास्ट में बिलीव नहीं करना है। तो चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्रीड का हो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो सभी इंसान को एक जैसा ट्रीट करते थे, ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे, और साथ ही में उसमें इंक्लूड होते थे। और उनके साथ में जो लोग होते थे वो काफी अलग अलग कास्ट और क्रीड से थे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, नौजी माली थे, ठीक है ना। फिर गवर्नर शेतवानी थे, संताजी जगदाने थे, शिवबा कासार थे, बहिनीबाई स्यूरकर थे, महाराजी पंत कुलकर्णी। ये सब जो नाम मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पे मैं नहीं लिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोग का जो बुक होगा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग जब मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं तो बुक सामने लेके बैठा करो। इससे कुछ कुछ चीजें जो होती है आपको बुक में मिल जाती है, और एक्सप्लेनेशन तो हम लोग दे ही रहे हैं ना, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेटर लग जाएगी। तो ये जो थे ना, ये अलग अलग कास्ट और क्रीड से बिलोंग करते थे। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टास्क अगर मैं बात करूं, जो कि कंप्लीट किया गया था किसके द्वारा, गंगाराम पंत जो थे, गंगाराम पंत मावल और संताजी जगदाने, ठीक है, जगनाड़े, इनके द्वारा की गई थी। और ये काफी ज्यादा जो अभंग उन्होंने लिखा था संत तुकाराम का, ये सभी चीज उन्होंने उस अभंग के अंदर जो कंपोजिशन था उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यानी कि इतने सारी चीजें जो है वो संत तुकाराम द्वारा की गई है, आप देख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग अभी चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो है वर्क ऑफ संत। यानी कि बहुत सारे ऐसे संत थे, उन्होंने क्या क्या काम किया है, ये हम लोग थोड़ा सा यहां पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं संत तुकाराम का जो टॉपिक्स थे उसमें क्या क्या चीजें हुई वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं बात करूं यहां पे वर्क ऑफ संत, यानी कि कौन से ऐसे संत थे जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नामदेव संत के बारे में पढ़ा, ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़ा, एकनाथ के बारे में पढ़ा, तुकाराम के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ और ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना अलग अलग योगदान दिया है। जैसे कि संत का जो एक ही काम होता था, काम नहीं बोलूंगा, या फिर एक ही उनका मोरल होता था, जो बोलते हैं ना हम लोग, भावना एक ही होता था कि वो हर इंसान को एक जैसा देखते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर दूसरे धर्म का है, जाति का है या फिर रिलीजन का है, तो उसको अलग नजरिए से देखो और दूसरे को अलग नजरिए से देखो, ऐसा उनका था ही नहीं। वो सभी इंसान को एक ही ट्रीट करते थे। और उनका तो सिर्फ एक ही था कि आप सभी भगवान को मानो, सब भगवान एक
एक ही है और सब रिलीजन एक है, ऐसा वो बोलते थे और काफी ज्यादा इक्वालिटी में बिलीव करते थे लोगों के। तो ये सभी चीज जो है वो काफी ज्यादा सिचुएशंस को क्रिएट करने लगे एंड लोग जो है उनकी बातों को बिलीव करने लगे कि हाँ यार, ये जो बोल रहे हैं, ये जो संत जो बोल रहे हैं वो सच बात है और हमें भी इसी मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि पहले के जमाने में बहुत सारे ऐसे होता था कि जो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इसके से बहुत सारी लड़ाइयाँ उड़ी है यार, बंटवारे हुए हैं, बहुत सारे खून खराबा हुआ है। लेकिन ये सब चीज को सुधारने के लिए जो संत ने हमारे जो एक्शंस लिया, ये जो हम वो डिवोशन के रास्ते पे वो चल रहे हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे जो लोग थे, हमारे जो आम इंसान थे वो जमाने में, तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे और लोगों के अंदर एक भावना आ गई थी, एक तरीके से बोलते हैं ना मोरालिटी आ गई थी, लोगों का रिस्पेक्ट करना आ गया था, जेंडर का रिस्पेक्ट करना आ गया था, इक्वालिटी में बिलीव करना, ह्यूमैनिटी में बिलीव करना, ये सभी चीज जो है उन पर्टिकुलर लोगों को यहां पे पता चल गया था। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ दोस्तों? बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ संत। क्योंकि संत ने इतना मेहनत किया, अपने बातों से इंफ्लुएंस करने की कोशिश की, कुछ चीजें करके दिखाई, तो ये सब चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। एंड हमारे महाराष्ट्र में तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे चेंज होने लगी एंड काफी ज्यादा जो एथिक्स होता है, जो यहाँ पे रिलीजन होता है, सोसाइटी में एस्टैब्लिश होने लगी। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोटेस्ट वगैरह भी होते थे, धरना वगैरह लोग देते थे, तो वो सब चीज ना हो, उनको ओवरकम कैसे कराया जाए, उनका जो ब्रेन किसी ने वॉश किया था, यानी कि बोलते हैं ना किसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं, भड़का देते हैं कि तू ऐसा कर वैसा कर, और वो लोग आके नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको कैसे सही रास्ते पे लाना है, ये सभी चीज यहाँ पे देखा गया था। और लोगों के अंदर डिवोशन का भावना, भक्ति का भावना हो गया, साथ ही में जॉय, इसकी हमारा जो मेन कर्तव्य होता है, इंसान की जिंदगी एक बार मिलती है अगर, तो अगर हम इसे जाति और धर्म के नाम पे, रिलीजन में लड़ते लड़ते ही बिता देंगे, तो हम अपने जॉयस को, यानी सुखी को, यानी दुख जो जीवन होता है, जॉयज एंड सॉरो बोलते हैं ना हम लोग, जो हमारा सुख है, जो दुख है, सुख दुख अगर एक दूसरे से नहीं बांटेंगे तो हमारी जिंदगी का व्यर्थ हो जाएगा ना। जिंदगी का कुछ अर्थ है क्या, कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। तो हमें जो जिंदगी है इस हिसाब से जीने की, हमें अपनी खुशी मिले, दुख में भी रहे तो हमारे अपने अपने आसपास रहे और हम उनसे कुछ शेयर कर सके, तो यही तो असली जिंदगी का नाम है। तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया और बहुत सारे जो लोग थे इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर बिलीव करने लगे और संत लोगों को काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज का सपोर्ट जो है वो भी मिलने लगा। ठीक है ना। तो संत तुकाराम जो थे, नॉर्मली बहुत सारा, जैसे मैंने बोला, उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा था कि बहुत सारे लोग उनको अपोज कर रहे थे, फेस कर रहे थे। तो बेसिकली अगर बात करूं कि संत ने अपने वर्ड्स में, यानी कि संत जो तुकाराम थे, उन्होंने अपने रिप्लाई में क्या कहा था, उन्होंने बताया था, तुका मणे तोची संत शोची जगाचे आघात। दिस इज अ संस्कृत वर्ड। तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने एक ही चीज मेंशन किया था कि लोग जो बोलते हैं उनको बोलने देना चाहिए, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति हम लोग एक भावना को डेवलप कर सके और एक मोरालिटी दे सके, एक सोसाइटी में मैसेज पहुंचा सके। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और 10 आपके सामने बुरे इंसान हो, तो अगर आपके अंदर हिम्मत है या फिर आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज का मोरल है, तो आप उसको सिखा सकते हो, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो सकता है आपकी अच्छाई देख के सामने वाला बुरा इंसान भी अच्छा हो जाए। तो ये सभी चीज उनका व्यक्त करने का तरीका था। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और संत जो थे बहुत ही अलग अलग जो बोलते हैं ना स्कॉलर्स में जो आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं शास्त्री जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, ये सब जो आते हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पे इस पर्टिकुलर हिसाब से हो रहा था। एंड उनका जो बोलते हैं ना हम लोग प्रेयर होता था, उस हिसाब से गॉड को वो प्रे करते थे। अलग अलग सिंपल लैंग्वेजेस में हर दिन हम लोग को भगवान को प्रे करना चाहिए, ऐसा भी वो बोलते थे। ठीक है ना। और हमेशा सबको यहाँ पे गॉड जो है वो इक्वल मानना है, यानी हर जो धर्म के भगवान होते हैं उसको सेम मानना है, ऐसा वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो व्यक्त करते थे। ठीक है ना। और साथ ही में जो बोलते थे वो, उनका एक कहना ये था कि जो वर्क होता है, हमारा जो काम होता है ना दोस्तों, वही हमारे लिए भगवान होने चाहिए। जो वर्क होता है वही हमारे लिए भगवान होना चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ काम ना करो और सिर्फ ऐसा सोचो कि यार मेरा तो जो पार है, बोलते हैं ना हम लोग कि मेरी नैया भगवान पार लगा देंगे, ऐसा हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, यार हम तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन भगवान हमारा सब देख रहा है, भगवान हमको सही रास्ते पे लेके आ जाएगा। देखो, भगवान आपको गाइड कर सकते हैं, आप अगर बिलीव करते हैं उनमें तो वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ये, तो एक्शंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड, ये आपको होना चाहिए। तो यहां पे उनका तरीका वही था बोलने का कि यार आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा और आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क आपकी पूजा है। जैसे हिंदी में बोला जाता है कर्म ही आपकी पूजा है, यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उसी को अपना पूजा समझ के रखो। जरूरी नहीं है कि आप अगर दिन में आधा घंटा 1 घंटा जो पूजा नहीं करोगे तो आपका कुछ हो जाएगा, जरूरी नहीं है वो चीज। अगर आप वही चीज अगर काम में बिजी हो तो वो काम आपके लिए वर्क हो गया, काम आपके लिए वर्शिप हो गया। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ये सभी चीज जो है आपको समझना पड़ेगा, और ये उन्होंने मेंशन किया था। और उनका जो स्टेटमेंट था ये हर एक यहाँ पे वर्क के लिए अप्लाई होता था। और ये जो संत थे उन्होंने अपने इन्हीं बातों से बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया और बहुत सारे लोगों को डिवोशन में, साथ ही में टीचिंग में और कंपोजिंग वर्स, यानी कि जो अपना कंपोजिशन वो करते थे, अभंग वगैरह लिखते थे, ये सभी चीज में एंगेज कर दिया और काफी ज्यादा लोग उनका साथ देने लगे और यहाँ पे शामिल हो गए उनके साथ में।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिनका नाम है यहां पे रामदास स्वामी। तो रामदास स्वामी का क्या रोल है यहां पे हम लोग पढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रामदास स्वामी। ठीक है, तो रामदास स्वामी की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो ये जो थे ना, ये जंब जो कि मराठवाड़ा में बिलोंग करता है, शायद आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जंब मराठवाड़ा से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज एक्सप्लेन की थी इस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग में। तो उन्होंने मेंशन किया था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल वर्क या फिर फिजिकल जो फिटनेस होता है ना, फिजिकल फिटनेस हो गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जितने भी संत लोग थे वो हमेशा बहुत सारी चीज बोलते थे, इक्वालिटी बोलते थे, ह्यूमैनिटी बोलते थे, या फिर रिलीजियंस के ऊपर कुछ चीजें बोलते थे, इक्वल होता है, ये सभी चीज मानते थे, डिवोशन, भक्ति मार्ग ये बोलते थे। लेकिन ये जो ऐसे संत थे जिनका नाम था रामदास स्वामी, उनका एक मेन मोटो ये था कि लोगों के अंदर फिजिकल फिटनेस की भावना व्यक्त की जाए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहोगे, अपने शरीर को हेल्दी नहीं रखोगे, तो आप ज्यादा टाइम तक वैसे भी जी नहीं पाओगे, या फिर समाज में जो चीजें चल रही है उसको टैकल नहीं कर पाओगे, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उनका जो मेन कंपोजिशन का तरीका यही था, उनका जो बताने का तरीका यह था कि आपको फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना चाहिए। और उन्होंने एक चीज और मेंशन किया है, संस्कृत में लिखा हुआ है, दैट इज मराठा तितुका मेड़वावा महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा, यानी कि महाराष्ट्र के कल्चर को, महाराष्ट्र एजुकेशन में जाना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं महाराष्ट्रियन कल्चर जो है इसको कैसे आगे बढ़ाना है, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है रामदास स्वामी का। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है खासकर महाराष्ट्र के लिए, और उनका जो मैसेज था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था, लोग जो है स्वीकार करने लगे थे, और उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन भी देना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों को लेसन सिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर चेंजेस आने लगे। जैसे कि कुछ वर्क्स थे उनके, दाशबोर्ड था, करुणा शाखा था, मनाचे श्लोक हो गया, ये सब श्लोक वगैरह लिखते थे और लोगों में पहुंचाते थे, और लोग जो है इनको सुनने के बाद काफी ज्यादा इसको यूटिलाइज करते थे और समझते थे और आगे बढ़ते थे। इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया था लोगों के अंदर, पीपल्स के मूवमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गए थे, फाउंडेशन हो गया था, फिर समर्थ सांप्रदाय ये भी शुरू हो गया था यहाँ पे। और चपाल जो थे, वो जो चापाहाल जो थे वो थे सांप्रदाय के मेन सेंटर में आ गए थे, और उन्होंने भगवान राम और हनुमान का वर्शिप, यानी कि हम भगवान राम और हनुमान को पूजा करेंगे, इस हिसाब से उन्होंने मेंशन किया। और उन्होंने ये सब चीज के लिए बहुत दूर दूर तक ट्रैवल भी किया है, और अपने थॉट्स को, अपने जो उनके जो पास ज्ञान है, उनके जो सोच है, उनकी जो थॉट्स है, वो बाकी जगह फैलाया है इस प्रकार से। क्लियर है? तो कितना बड़ा योगदान रहा है हमारे रामदास स्वामी का। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सीधा सीधा आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, और इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। ठीक है, ड्यूरिंग फॉरेन रूल। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लो आप लोग। अब नाम से थोड़ा बहुत आपको शायद आइडिया मिल रहा होगा। इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा उस टाइम का जो वक्त था, अगर आप देखोगे चैप्टर का नाम क्या है, टाइम्स बिफोर द शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के आने के पहले आपको पता है हमारे भारत देश की, या फिर मैं हिंदुस्तान बोलूंगा, उस वक्त हमारी हालत बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोग हमारे पे राज कर रहे थे ऑलरेडी। सुल्तानेट का राज था, मुगल्स का राज था, ठीक है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम एक गुलामी वाली जिंदगी जी रहे थे, ठीक है ना, किसी के गुलाम वाली जिंदगी, या फिर एक तरीके से अपने हंसी और अपनी खुशी खुल के नहीं जी सकते, इस हिसाब से जिंदगी जी रहे थे। तो ये जो इंस्पिरेशन था वो लोगों को कहां से मिला? जो इतने सारे संत की जो हमने बात की इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो ये जो संत था, उनके जो गाथाएं थी, उनके जो अभंग थे, उनके कंपोजिशन थे, उनके थॉट्स जो थे, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी। उसको लोगों को यहां पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस और मोरल पावर बढ़ता था कि क्यों ना ये सब चीज को हम लोग इस्तेमाल करें और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़े। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये जो इंस्पिरेशन आया, ये सब तुकाराम, ये एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ये जो इतने महान महान संत थे हमारे, ठीक है ना, रामदास, इनके वजह से हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आया, और हम हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, यानी हमें आजादी चाहिए, इसके लिए हमने फॉरेन रूल जो था, जो बाहर से कुछ लोग आके हमारे इंडिया पर राज करते थे, उनको कैसे हटाना है और अपना राज चलाना है, इंडियंस का राज चलाना है। तो ये कैसे हुआ, ये सभी चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। तो यहां पे कहने का मतलब ये था कि वो टाइम पे बहुत सारी सिचुएशन आ गई थी। तो जैसे ही शिवाजी महाराज का जो टाइम था, उसके पहले का जो टाइम था, तो कोई ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे वो टाइम पे, लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज आए, वो टाइम पे उन्होंने कैसे फाउंडेशन रखा, स्वराज का फाउंडेशन लेड किया एक तरीके से, और सोचा कि हम पूरे हिंदुस्तान के ऊपर भगवा लहराएंगे, स्वराज को एस्टैब्लिश करेंगे।
तो ये सभी चीजें कैसे हुई, फिर कैसे हमारा जो महाराष्ट्र के टाइम, वो टाइम पे आदिल शाही का जो राज हुआ करता था, ठीक है ना, अलग अलग पीरियड के टाइम पे आदिल शाही के कंट्रोल में था, तो ये सभी चीज कैसे ओवरकम हुआ, शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज कैसे एस्टैब्लिश किया, फाउंडेशन कैसे रखा, तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट होगा ना इसका कंटिन्यूएशन में, क्योंकि ये तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कि किस प्रकार इंस्पिरेशन मिला और लोगों ने इसके प्रति यहां पे लड़ाई का, और या फिर आप बोल सकते हो हम फाइट बैक करेंगे और ये इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे, तो ये एक भावना लोगों के अंदर आने लगी। और ये सबसे बड़ी भावना किसके अंदर थी, हमारे अपने प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर भी आ गई थी। तो ये जो थे काफी ज्यादा इन्होंने इस चीज को एब्जॉर्ब किया और कैसे हमारे फाउंडेशन को लेड किया, स्वराज की भावना व्यक्त की, ये सभी चीज आ जाएगा दोस्तों हमारे अगले चैप्टर में। यानी कि आज ये चैप्टर जो है जिसका नाम है शिवाजी महाराज के बिफोर का टाइम, अभी जितना भी चीज हमने डिस्कस किया पूरे चैप्टर के अंदर ये शिवाजी महाराज के आने के पहले के टाइम पे था। लेकिन अब जो अगला चैप्टर आएगा जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके सामने अगला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यहां पे चैप्टर नंबर 5 जल्द लेकर आ जाऊंगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी स्वराज की, और कैसे कैसे वो आगे बढ़े थे। ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे अगले चैप्टर में। तो आप लोग रेडी रहना, जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 5 की भी शुरुआत करूं। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था, लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, ये भी होता है समाप्त। तो आपको ये वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।